अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहदील से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। रियासत तेलंगाना में इंदिरा स्कीम के तहत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मकानात फराहम करने के मंसूबे पर काम करें। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने सेक्रेटरीट में मुनक़दा जायज़ा इजलास में की शिरकत। मरकजी स्कीम से भरपूर फ़ायदा उठाने की अहदेदारों को दी हिदायत। साबिक़ा रियासती वज़ीर KTR ने अपने हल्का असम्बली सिलसिला का किया दौरा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रेवंत रेड्डी हुकूमत पर की सख्त तनकीदें। हैदराबाद की मूसा नदी के अतराफ तामीर मकानात को मुनज़्ज़म करने के लिए नोटिसें जारी। मुकामी अवाम में बरहमी की लहर। हुकूमत से मुतबादल ज़मीनात फराहम करने का किया गया मुतालबा। गुज़िश्ता चंद दिनों से जारी शदीद बारिश के बाद हैदराबाद के जुड़वां आबी ज़खायर भर गए। उस्मान सागर और हिमायत सागर से फाजिल पानी का किया जा रहा है अखराज। हम हरियाणा में सबकी हुकूमत बनाएंगे और आवाम के लिए करेंगे काम। आवाम के आंसू पूछेंगे। कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी का हरियाणा में इलेक्शन रैली से खिताब के दौरान वादा। शहर मुंबई में शदीद बारिश के बाद ताहाल 4 अफराद हलाक। आज तालीमी इदारे भी बंद रहे। रेल सर्विस भी हुई मुतासर। और इसराइल के लेबनान में एक और बदतरीन फ़िज़ाई हमला। मज़ीद 72 अफराद लुक़्मे अजल। हलाकतों की तादाद 620 हो गई। जंग को रोकने के लिए अमेरिका और फ्रांस की जानिब से 21 रोज़ा जंगबंदी की है तजवीज़। हेडलाइंस आपने देखी और अब पेश है खबरों की तफसीलात। शुरुआत करेंगे तेलंगाना और हैदराबाद की बड़ी खबरों से। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने रियासती सेक्रेटरीट में इंदिरा मकानात की तामीर के हवाले से एक जायज़ा इजलास में शिरकत की। इस मौके पर रेवंत रेड्डी ने निशानदेही की कि रियासत तेलंगाना में इंदिरा स्कीम के तहत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मकानात फराहम करने के मनसूबों पर काम किया जाए। उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो इस साल बड़ी तादाद में मकानात की मंजूरी हासिल करने के लिए तमाम तर मुमकिन इक़दामात करें और मरकज़ से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत तमाम ज़ेर-इल्तवा कामों के लिए भी मंजूरी हासिल की जाए, क्योंकि दीगर रियासतों के मुकाबले तेलंगाना को मरकज़ी हुकूमत से बहुत कम फ़ायदा हासिल हुआ। रेवंत रेड्डी ने कहा कि मकानात की तामीरात और इससे जुड़े कामों की तकमील के लिए ज़रूरत पड़ने पर आउटसोर्स कामों के लिए इंजीनियर्स का भी तक़र्रुर किया जाए। तेलंगाना की रियासती वज़ीर सीताका ने कहा कि हुकूमत ने ज़िला अहदेदारों को इस बात की हिदायत दी है कि वो आवाम के तमाम बुनियादी मसाइल से वाकिफ़ियत हासिल करें और इन मसाइल के हल को यकीनी बनाने के लिए तमाम मुमकिन इक़दामात भी किए जाएँ। सीताका ने कोताही बरतने वाले अहदेदारों के ख़िलाफ़ इस मौके पर कार्रवाई का भी इंतबाह दिया। नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल इंडस्ट्रीज़ एंड रिसर्च नलसार हैदराबाद का 21वां सालाना जलसे तक़सीम इस्नाद हफ्ता 28 सितंबर को मुनक़्क़िद होने जा रहा है। ज़रा ने कहा कि सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू जलसे तक़सीम इस्नाद से खिताब करेंगी। गवर्नर तेलंगाना जिष्णुदेव वर्मा, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, जस्टिस PS नरसिम्हा भी इस तकरीब में शिरकत करने वाले हैं। चांसलर आलोक आराधे जलसे तक़सीम इस्नाद की सदारत करेंगे। साबिक़ा रियासती वज़ीर KTR ने अपने हल्का असम्बली सिलसिला का दौरा किया। उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और रेवंत रेड्डी हुकूमत पर शदीद तनकीदें की और कहा कि अनक़रीब बदकुमा त्यौहार शुरू हो रहा है और बदकुमा साड़ियों से मुताल्लिक़ तेलंगाना हुकूमत का फ़ैसला अफसोसनाक है। इस फैसले से सिलसिला नहीं बल्कि रियासत तेलंगाना के तमाम बाफंदों का रोज़गार भी मुतासर होगा। हमारे सिलसिला के नुमाइंदे आसिफ अली सादत के मुताबिक KTR ने दावा किया कि साबिक़ा BRS हुकूमत में बाफंदों की माशी ज़िंदगी की सुधार और उन्हें मुस्तहकम करने के लिए मुराद दिए गए थे, जिसको तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत ख़त्म कर रही है। సిరిసిల్లలో ఆత్మహత్యలు బందై జీతాలు డబల్ అయి కార్మికులై 8,000 సంపాదించేటోళ్ళు 20,000 సంపాదించే కాడికి ఎదిగి కొద్దిగా ఇప్పుడిప్పుడే ముఖం తెలివికి వస్తున్న ఈ సమయంలో దురదృష్టవశాత్తు మా ప్రభుత్వం పోయి మళ్ళీ దిక్కుమాలిన కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చింది. దిక్కుమాలిన కాంగ్రెస్ అని ఎందుకంటున్నా అంటే వాళ్ళు చేస్తున్న పనులు అట్లా ఉన్నాయి. బుర్ర లేదు, నా మీద కోపం, మా పార్టీ మీద కోపం, నన్ను ఇక్కడ నుంచి ప్రజలు 5 సార్లు ఎమ్మెల్యేగా గెలిపించారనే కోపం, ఇక్కడ ఉండే కాంగ్రెస్ అభ్యర్థులను తిరస్కరిస్తున్నారనే కోపం, దాంతో ఆ కక్ష ఇవాళ ప్రజల మీద మా నేతల మీద పగబట్టినట్టే తీర్చుకుంటా ఉన్నారు. మొత్తం బతుకమ్మ చీరల ఆర్డర్లు బంద్ చేసింది, డైలాగులు కొట్టిరు. కాకపోతే బతుకమ్మ చీరలు ఏదో కుంభకోణం అయింది, లంబకోణం అయింది, ఏమో అయిపోయింది, దాన్ని పరిశోధిస్తామన్నారు. పరిశోధించండి, శాసనసభ వేదికగా చెప్పిన చేయండి, మీరు ఏ ఎంక్వైరీ కావాలనుకుంటే ఆ ఎంక్వైరీ చేయండి, మాకేం అభ్యంతరం లేదని చెప్పిన. ఎన్నో సూరత్కి వెళ్ళి తెస్తుండ్రు అని ముఖ్యమంత్రి ఏదో సన్నాయి నొక్కలు నొక్కపోతే కూడా అసెంబ్లీని చెప్పిన నేను
సూరత్కి వెళ్ళి మొదటి సంవత్సరం ఆర్డర్ లేట్ అయితే కొత్త తెచ్చినాము, ఆ రోజున్న డైరెక్టరే ఈ రోజు మీ సెక్రటరీ చెక్ చేసుకో అని చెప్పిన. కావాలంటే ఎంక్వైరీ చేసుకుంటావో చేసుకో అని కూడా చెప్పిపోతున్నారు. వాళ్ళ లిస్ట్ ఇచ్చిన స్పందన లేదు. ఆటో డ్రైవర్లు ఆత్మహత్య చేసుకుంటున్నారు చూడు అన్న లిస్ట్ ఇచ్చిన స్పందన లేదు. అసెంబ్లీలో ఇచ్చిన స్పందన లేదు. వాళ్ళని నేను డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాను. మీరే మీ ప్రభుత్వం వచ్చినాక పెద్ద పెద్ద మాటలు నరికి నీడికొచ్చి మంత్రులు, ఇక్కడ ఉండే కొంతమంది కాంగ్రెస్ నాయకులు ఏదో కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వంలో ఏదో అన్యాయం అయిపోయింది, మేము ఇంకా బాగా చేస్తాం, 365 రోజులు ఉపాధిస్తాం నేతన్నల కన్నా. మరి ఇవాళ 10 నెలలు నిండుతందుకు వచ్చింది. सिविल सोसाइटी की मुख्तलिफ तंजीमों पर मुश्तमिल फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने जनूर के हालात पर आगाही हासिल करने के बाद प्रेस क्लब समाजीगुड़ा में प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। समाजी जहदकार कादा परवीन, सिंधिया, सारा मैथ्यूज और दीगर ने इससे खिताब किया और जनूर वाक़े के ज़िम्मेदार BJP, RSS और मुकामी BRS लीडरान को ठहराया। समाजी जहदकारों ने इंटेलिजेंस की नाकामी और मुकामी पुलिस के मुतासिबाना रवैये को भी अपनी तनकीदों का इस मौके पर निशाना बनाया। ये जो जैनूर में हुआ मुसलमानों पे अटैक, और हम लोग फैक्ट फाइंडिंग टीम गए थे वहाँ पे, बहुत सारी चीज़ें निकले इसमें, पर मुझे जो कहना ये है कि ये स्टेट फेलियर है, स्टेट मशीनरी का फेलियर है, इनफैक्ट कल्यूशन है स्टेट का इसमें अटैक में। क्योंकि जब आम आदमी को मालूम था कि 4 सितंबर को में कुछ होने वाला है और पुलिस को बताए भी, फिर पुलिस क्यों कुछ नहीं करे? वो लोग वहाँ उन लोग एक्चुअली सपोर्ट करे, कुछ नहीं करे, मुसलमानों के घरों पे अटैक करे, मस्जिद पे अटैक करे, कुछ भी नहीं करे। और इसके अलावा वहाँ का जो DSP है, जो मुसलमान को जो बेल मिले थे, एंटिसिपेटरी बेल, उनको पुलिस स्टेशन में बुला के 17 विटनेसेस है इसके लिए कि तुम मुसलमान यहाँ पे नहीं रह सकते हो, यहाँ से बाहर आपको यहाँ से भगाएंगे हम लोग। हाँ, वो DSP को क्या करे आप लोग, सिर्फ ट्रांसफ़र करे, कुछ पनिशमेंट नहीं है इसके लिए। सो दिस इज़ कल्यूशन ऑफ द स्टेट। उसके अलावा मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि तेलंगाना में एक फुल टाइम होम मिनिस्टर ने है, अपना CM साहब जो है उनके पास है होम मिनिस्ट्री ना। CM साहब बहुत मसरूफ़ है, उनको टाइम नहीं मिल रहा है इसके लिए। और हमारे माइनॉरिटी अफेयर्स शबीर अली साहब भी बहुत मसरूफ़ है। सीता का आई हैज़ गॉन ओवर देयर। मेरा ये है कि एटलीस्ट एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट देना था इमीडिएटली कि वायलेंस कंडेम करो। मैं ये नहीं बोल रही कि किसी कम्युनिटी की सपोर्ट लो, मैं वो भी नहीं बोल रही कि असल में ये मखदूम वर्सेस आदिवासी लेडी का इशू बनाए थे, लेकिन उससे पहले असेंबली पार्लियामेंट इलेक्शन से वहाँ पर अनरेस्ट चल रहा है। वहाँ पर ये पॉलिटिकल एजेंडे के तहत बहाना तराश के और छोटे छोटे इंसिडेंट्स को बड़ा इश्यूज़ बनाकर पेश किया गया है। और 4th के दिन जिस तरह के वायलेंस हुआ है, उसके लिए 2nd के दिन मखदूम अरेस्ट होने के बाद भी, सरेंडर होने के बाद भी मालूम ये हुआ कि 5000 लोगों के साथ चलो जैनूर नाम से एक रैली आने वाले हैं, तो पुलिस कम्प्लीटली फेल्यूर हो गई कि कंट्रोल करने में, उनको रोकने में। और वहाँ 5000 लोग आकर के टारगेटेड मुस्लिम्स दुकानों को, खान साहब दुकानों को पूरा तबाह बर्बाद करने की नीयत से आए हैं। आदिवासियों को कॉन्फ्रेंस में लिए ये लोग कि हम लोग कोई लूट मार नहीं करेंगे, रैली करेंगे, लेकिन वड्डरा एंड बंजारा कम्युनिटी पूरा हथियारों के साथ, पूरे पत्थरों के साथ हाथ में लेकर पूरे मुस्लिम दुकानों को लूटे हैं, जलाए हैं, 4 मस्जिदों को तकरीबन नुकसान पहुंचाए हैं। और तमाशा देखते हुए पुलिस ठहर गई। और उसके बाद जैनूर में जो इंसिडेंट हुआ वो पूरा कम्युनल राइट्स एंड परपेट्रेटेड राइट्स बीजेपी की तरफ से बीजेपी RSS अदर हिंदुत्व फोर्सेस जानबूझ के वहाँ कोइंसिडेंटली हैपेंड इंसिडेंट्स को लेके जो हुआ वो इंसिडेंट्स को लेके पूरा मुस्लिम्स के ऊपर हमला करे, जुल्म करे। एक्चुअली 5 महीने से वहाँ चल रहा, असेंबली इलेक्शंस के पहले से चल रहा, बहुत सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स हुआ। और पार्लियामेंट इलेक्शंस का डे, उसी दिन भी पार्लियामेंट इलेक्शंस का दिन में भी एक इंसिडेंट हुआ है। मुसलमान लड़का को एक्सीडेंट करे तो उन्होंने गालियाँ दिया, वो नीचे बैठ गई, तुरंत उनको पैर के ऊपर एक्सीडेंट हुआ, चोट गई।
उन्होंने चोट लग गए ना, उन्होंने थोड़ा गालियाँ दिए तो उनको खूब गालियाँ देते क्या बोल के 5 लोग के उनको खूब मार के गए। तो उन्होंने मारपीट करे तो उन्होंने बोला अरे ऐसा कैसे कर सकते मेरे को। जमीयत उलमा ज़िला वारंगल के सदर और सेक्रेटरी ने आज हरमकुंडा में मीडिया से बातचीत की। मौलाना अयूब कासमी और जनरल सेक्रेटरी मौलाना मोहम्मद मुनव्वर हुसैन ने कहा कि जयनूर के फसादात की जद में आने वाले मासूम अवाम की मदद के लिए वारंगल जमीयत उलमा की जानिब से 1,07,255 रुपये जमा करने के बाद रियासती जनरल सेक्रेटरी को रवाना कर दिए गए। इस कार्य खैर में ताउन करने वालों से इजहार तशक्कुर किया गया। इस मौके पर मौलाना अयूब कासमी ने मुतालबा किया कि तेलंगाना हुकूमत जयनूर फसादात में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे ताकि मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात दोबारा पेश ना आए। इसके अलावा हमारे वारंगल के नुमाइंदे इस्माइल ज़बी के मुताबिक कामारेड्डी के एक स्कूल में पीटी टीचर की जानिब से मासूम लड़की के साथ नाजेबा हरकत के मुलजिम दरिंदा सिफत इंसान को भी सख्त सज़ा देने का मुतालबा किया गया। अल्लाह के फजल करम से 21 सितंबर 2024 को इसी मकाम यानी मस्जिद आलमगीर हरमकुंडा तेलंगाना में अल्लाह के फजल करम से मुत्तहदा वारंगल की नई कमेटी यानी जमीयत उलमा के इंतखाबात में आखिर को मुंतखब किया गया। इस वक्त जो प्रेस मीट लगाई जा रही है जिसमें खास तौर से हम लोग तमाम जमीयत उलमा की वारंगल की जानिब से एक तो पूरे वारंगल शहर के अंदर खास तौर से जहां जहां भी जुमे के दिन जयनूर फसादात के सिलसिले में ताउन किया गया उन तमाम अफराद का हम लोग शुक्रिया अदा करते हैं। दूसरा, खास तौर से अभी कामारेड्डी के अंदर जो 6 साल की बच्ची के साथ गलत काम हुआ उसकी जमीयत उलमा की तरफ से सख्त से सख्त हम लोग मजम्मत करते हैं और हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि खास तौर से कौसर किरदार तक पहुंचा दिया जाए जिन लोगों ने यह गलत हरकत की। और इसी तरह जयनूर फसादात में जिन लोगों ने मुसलमानों की अमलाक को तबाह किया है उनको भी सख्त से सख्त सजा दी जाए और उनका ताउन किया जाए जिनका नुकसान। नौजवानों को जेलों के अंदर बंद कर दिया जाता है, उनके मुकदमात लड़ने का मसला हो, हर मसले के अंदर जमीयत उलमा ये पेश रहती है और आगे आकर इन तमाम चीजों का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में लड़ती है। ये हर रियासती सतह पर और जिलाई सतह पर 3 साल में एक मरतबा इसके इंतखाबात अमल में लाए जाते हैं। इसी तरह हमारे इस जिले वारंगल में अभी 21 तारीख को जिलाई सतह पर इंतखाबात अमल में आए जिसके अंदर सदारत के लिए हज़रत मौलाना सैयद अयूब साहब कासमी दामद बरकातुहुल आलिया मुंतखब हुए और इसी तरह जिलाई जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से मुझ नाचीज मोहम्मद मुनव्वर हुसैन को मुंतखब किया गया और इसी तरह खाजिन के लिए मौलाना मुंतखब किया गया और इसी तरह नाइबीन सुदूर में और जॉइंट सेक्रेटरीज में शहर के नामवर उलमा इकराम का इंतखाब अमल में आया। और इसकी दूसरी बॉडी शहरी सतह पर जिसके अंदर हजरत मौलाना मोहम्मद मोहसिन साहब कासमी नक्शबंदी दामद बरकातुहुल आलिया का इंतखाब अमल में आया और इसी तरह सिटी सेक्रेटरी शहर हैदराबाद में डीजे से लोग आजिज आ गए हैं जिसको देखकर कमिश्नर पुलिस हैदराबाद ने एक अहम इकदाम करते हुए इस सिलसिले में मुशावरती इजलास तलब किया जिसमें मुस्लिम और गैर मुस्लिम लीडरों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। इसके अलावा पुलिस अहदेदारान भी भारी तादाद में मौजूद थे। इस इजलास में डीजे पर पाबंदी लगाने से मुताल्लिक़ तजावीज़ पर तमाम तबक़ात से नुमाइंदगी हासिल की गई। मीटिंग के आगाज़ के मौके पर कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद ने कहा कि डीजे के शोर शराबे से लोग काफ़ी फ़िक्रमंद हैं और इस पर रोक लगना चाहिए। एक बैठक बुलाई है अपने ICCC ऑडिटोरियम में। आप सबको मालूम है कि गणेश और मिलाद के जो ईद हुए थे उसके दौरान जो नॉइज़ पोल्यूशन हमने देखा है, आवाम उससे बहुत ही बेजार हो गई है। ये इतना बड़े पैमाने पर सब लोग DJs लगाना, जैसे पब्स में डांस करते हैं उस तरीके से नाचना रोड्स पर, पब्लिक रोड्स पर, उससे लोग बहुत परेशान हैं। और जो बुज़ुर्ग हैं, जो बड़े उलेमा हैं, ख़वातीन हैं, जो भाई बहन हैं, सब लोग इस पे बहुत ही अपना
एक नाराज़गी बताए हैं और ये हमसे दरख्वास्त किए हैं कि आप सब मिलके सिटी पुलिस के तरफ से और ये जो रियासती सरकार है उसकी जानिब से कुछ कीजिए, एक बैठक बुलाइए, सबसे बात कीजिए, कुछ उस पर आप एक स्टेप लीजिए। इसको कंट्रोल नहीं करने से सब बच्चे जो हैं जो ये जुलूस में आ रहे हैं, गणेश का हो या मिलाद का हो, जो भी जुलूस हो, उसमें ये डीजे लगाने का जो कल्चर आ गया है वो बहुत ही बुरी तरीके से आवाम पर एक उसका इफ़ेक्ट हो रहा है। घरों में जो बीमार हैं, जो बूढ़े हैं और जो जिनके एग्ज़ाम्स हैं, जो पढ़ाई तालीम के तौर पर जो एग्ज़ाम्स लिख रहे हैं, उनको इतनी बेजारी इससे महसूस हो रही है कि सब लोगों ने दिल से दरख्वास्त किया है कि कुछ करना है। और बड़े पॉलिटिकल पार्टीज़ के भी जो लीडर्स हैं, सभी ने भी रिक्वेस्ट किया है कि आप बैठक बुलाइए, सबका विचार क्या है, सबका सोच क्या है, इसके बारे में मालूम कीजिए और सरकार की तरफ से कुछ आप कठिन स्टेप्स जो हैं आप लीजिए। तो इसके तहत हम आज सबको हम लेटर्स लिखे थे, सबको यहाँ पर उनको बुलाया है, आ रहे हैं। अभी 3 बजे शुरू होने वाला है ये मीटिंग के बाद आपको बताएंगे, हम एक रिपोर्ट बनाएंगे जो हम वज़ीर आला और सरकार को पेश करेंगे, इस पर डिस्कशन करेंगे और सबको एक कंसेंसस जो है बिल्ड करने के लिए अभी सब काफ़ी बताए हैं लीडर्स की आप हम भी आपका साथ देंगे। तो सबका हम विचार लेंगे, सबका सोच मालूम करेंगे, इसके बाद एक इस पर कठिन रूप से हम तेलंगाना हुकूमत ने मूसा नदी में मौजूद कब्ज़ों की बरखास्तगी के सिलसिले में अहकाम जारी कर दिए। अहदेदारों को हिदायत दी गई कि वो फौरी तौर पर इक़दाम करें और डबल बेडरूम फ्लैट्स की फराहमी के बाद ही उनकी मुंतकिली के इक़दाम किए जाएँ। जिसके बाद हैदराबाद की मूसा नदी के अतराफ़ तामीर मकानात को मुनज़्ज़म करने के लिए नोटिसें जारी की गई हैं, लेकिन मुकामी अवाम में बरहमी की लहर है। इत्तलात के मुताबिक 16 टीमों ने मूसा नदी और कैचमेंट एरिया का दौरा किया और मकानात पर नोटिसें आवेज़ा की। हुकूमत का मनसूबा है कि यहाँ के अफराद को डबल बेडरूम मकानात दिए जाएँ। हुकूमत की टीमों ने चादरघाट, मूसा नगर और शंकर नगर का भी दौरा किया। रेवंत रेड्डी हुकूमत मूसा नदी को तरक्की देना चाहती है और इसीलिए मंसूबा तैयार किया गया। हुकूमत ने इस मंसूबे के तहत अहदेदारों को रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी थी। ताहम मुकामी लोगों का कहना है कि उन्हें ज़मीन के बदले ज़मीन ही दी जाए। मुकामी लोग दौरा कुनिंदा टीमों पर बरहम भी नजर आए और दौरा करने वाली टीमों पर जोर दिया कि उनके घरों को न छीना जाए। भाई हम गरीब गुरबा लोगों की तरफ से जो है पूरे यहाँ की गवर्नमेंट आके जो है पूरे नदी के करीब लोग हैं बोल के लोगों को मजबूर करके घर तोड़ देते बोल के डरा रहे हैं। ये सही क्या है झूठ क्या, हमारे रातों की नींद खुली हुई है साहब, किसके नहीं जाना फरियाद लेके। गरीब पूरे लोग मजबूर है, हम लोग तो खरीदी हुई जमीन है, ये कब्जा करी हुई जमीन नहीं होती। हमारे पास पेपर हैं, 35 साल से हम लोग यहाँ है साहब जी, 40 साल हो रहा है। वजाहत हमारी है गरीब रहने की वजह से हम लोग जो है इस मुकाम पे है। जब से तो हुकूमत तेलंगाना से क्या चाह रहे हैं? पट्टे उनकी जमीनों के पेपर है हमारे पास, ऐसा कुछ भी नहीं है। से हम ये चाह रहे हैं कि भाई घर के बदले घर देना, आपको यहाँ से हटा दे तो यहाँ से हटा दिए तो गवर्नमेंट से हम लोग पहले घर देना, उसके बाद हम खाली करेंगे। हमारे को घर बताइए, उसके बाद यहाँ का तोड़म पोड़ी कीजिए आप लोग। डायरेक्ट छोड़ेंगे तो जाना, डायरेक्ट छोड़ेंगे तो गरीब गुरबा लोग जाएंगे कहाँ पे साहब। कांग्रेस तो बोली हम लाओ हमारे को, हम जो तुम गरीबों को साथ देती बोली, यहाँ कांग्रेस तो हमारी खबर खोद रही, गरीब लोगों की खबर खोद रही है। जैसे हमारे घर ले लियो, खाना ले लियो, हमारे खाली तो लिए, मगर हमारे घर दे, घर खाली करना, हमारे बच्चे जवान बच्चे है सकते। अब हुआ क्या? हम गरीब है, यहाँ नदी में इसका से मच्छर आ गए, अब हैदरा वाले आए तो क्या बोले आप लोगों को? हम लोगों को घर तोड़े, मगर हमारे घर देखो, घर तोड़ना। तो आप लोगों का जो रजिस्ट्री है, बीजेपी के निर्मल के एमएलए ए महेश्वर ने, जो बीजेपी मुकर्रना पार्टी के लीडर भी हैं, कहा है कि बीजेपी रियासती हुकूमत की मुखालिफ अवाम मुखालिफ किसान पॉलिसियों के खिलाफ लड़ाई जारी रखेगी। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि हैदरा सिर्फ मुबैना तौर पर हिंदू कम्युनिटी को निशाना बना रहा है। उसने पुराना शहर हैदराबाद में कोई कार्रवाइयाँ अभी तक नहीं की हैं।
शहर और उसके अतराफ के इलाकों में गुज़िश्ता चंद दिनों से जारी शदीद बारिश के बाद हैदराबाद के जुड़वां आबी ज़खायर भर गए। भारी सैलाबी पानी की वजह से उस्मान सागर और हिमायत सागर पूरी आबी सतह पर पहुंच गए। हिमायत सागर के पानी की मुकम्मल सतह 1763 फुट है और ये फ़िलहाल लबरेज हो गया। उस्मान सागर की मुकम्मल गुंजाइश 1790 फुट है जो मुकम्मल तौर पर भर गया। इससे चौकस होकर हुकाम ने उस्मान सागर के 2 दरवाजे खोलकर 234 क्यूसिक पानी मूसा नदी में छोड़ा। हिमायत सागर का 1 दरवाज़ा खोलकर पानी मूसा नदी में छोड़ा जा रहा है। उहदेदारों ने अवाम को चौकस रहने का भी मशवरा दिया है। रेवेन्यू हुकाम ने आज पुराने शहर हैदराबाद के इलाके बहादुरपुरा में मूसा नदी के करीब में वाक़ मकानात की तफसीलात इकट्ठा करने का काम किया और उन पर निशानात लगाए। रेवेन्यू हुकाम हैदराबाद के पुराने शहर किशन बाग, असद बाबा नगर और नंदी मसलागुड़ा इलाकों में 5 टीमें तश्कील देते हुए सर्वे कर रहे हैं। तकरीबन 386 मकानात की निशानदही किए जाने की भी इत्तला है। तालाब के अंदर तामीर करदा 4 मंजिला इमारत को आज ढा दिया गया। ताहम इस कार्रवाई के दौरान 2 अफराद ज़ख्मी भी हुए। ये इमारत तेलंगाना के ज़िला सिंगारेड्डी के कोंडापुर मंडल में एक तालाब के अंदर बनाई गई थी। महकमा रेवेन्यू और आबपाशी के हुकाम ने इस गैर मजाज इमारत की तामीर का पता चलाया और इसको कम शिद्दत वाले बम के ज़रिए मुनहदिम किया गया। सिकंदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स ने ये इमारत 12 साल पहले मलकापुरम के तालाब के अंदर तामीर की थी। पानी में कदम रखे बगैर अंदर जाने के लिए कुछ फासले से सीढ़ियाँ भी बनाई गई थी, ताहम आज इसे ढा दिया गया है। हैदराबाद के पुराने शहर में मगरमच्छ की मौजूदगी से सनसनी देखी गई। पुराने शहर के इलाके बहादुरपुरा में आबादी के दरमियान से बहने वाले नाले में मगरमच्छ नजर आया। मगरमच्छ को देखने के लिए अवाम का हुजूम जमा हो गया। फौरी तौर पर इस बात का पता नहीं चल सका कि मगरमच्छ यहाँ कैसे पहुँचा है, ताहम मगरमच्छ को देखकर मुकामी अफराद में खौफ की लहर देखी गई। मुकामी अफराद ने इसकी इत्तला पुलिस को दी और पुलिस ने ज़ू पार्क के अमले की मदद से इसको पकड़ लिया और इसे ज़ू में छोड़ दिया गया। बताया जाता है कि मगरमच्छ 7 फीट का था। और अब आइए नाज़रीन रुख करेंगे चंद अहम कौमी और आलमी ख़बरों की जानिब। कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने हरियाणा में इलेक्शन रैली से खिताब किया और कहा कि हम हरियाणा में सबकी हुकूमत बनाएंगे और आवाम के लिए काम करेंगे। बीजेपी के 10 साल देख लिए गए और सियाह कवानीन के ज़रिए मोदी और बीजेपी ने हरियाणा की आवाम को हिरासा किया। राहुल ने इस मौके पर वादा किया कि हम हुकूमत बनाकर आवाम के आंसू पोंछने का काम करेंगे। पूरा फ़ायदा अदानी को पहुँचा दो। हरियाणा एक साथ लड़ेगा, सबकी सरकार बनेगी, खुशी से बनेगी। चुनाव में कांग्रेस पार्टी स्वीप करने जा रही है, स्वीप करने जा रही है, आंधी आ रही है और हम सबकी सरकार बनाएंगे। किसी एक की सरकार नहीं होगी, पूरे हरियाणा की सरकार होगी। इसमें सबकी इज्जत होगी, सबकी रिस्पेक्ट होगी, सबकी जगह होगी। और मेरी जहां भी आपको जरूरत हो, कहीं भी पार्लियामेंट में आपको कुछ उठवाना हो, कुछ कहलाना हो, आप मुझे बस ऑर्डर दीजिए, राहुल जी हरियाणा आपसे ये कहलवाना चाहता है, मैं कह दूंगा वहां पे जाके। दिल का रिश्ता है, पुराना रिश्ता है। मैं आपसे यहां आके 50 झूठ नहीं बोलने वाला, वो मोदी जी का काम है। आपने 10 साल देख लिए, सुन ली उनकी बात। आमदनी दुगनी कर दूंगा और फिर काले कानून ले आए, छोटे बिजनेसेस को फायदा पहुंचाऊंगा, नोटबंदी जीएसटी ले आए। उनका काम आप जानते हो। अब सब मिलकर एक साथ हरियाणा को खड़ा होना है, क्योंकि देव जैसे जो बच्चे रो रहे हैं उनके आंसू पोंछने हैं। मुंबई में शदीद बारिश के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद की हलाकत की इत्तला है, जबकि बारिश की वजह से आज तालीमी इदारों को भी बंद रखा गया। याद रहे कि मुंबई में गुज़िश्ता रोज़ होने वाली शदीद बारिश को देखते हुए तालीमी इदारों को छुट्टी दे दी गई थी, जबकि बारिश से 4 अफराद की हलाकत की तस्दीक की गई है। 24 घंटों के दौरान शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 200 से 275 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई है, जिसकी वजह से फ़्लाइट्स ऑपरेशन भी मुतासर हुए और परवाज़ें ताख़ीर का शिकार हुई, जबकि ट्रेन सर्विस में भी खलल आने की इत्तलात है। मुंबई की एक अदालत ने बीजेपी के साबिक़ एमपी किरीट सोमैया के लिए डॉक्टर मिधा सोमैया के जरिए दायर हतक इज्जत के मुकदमे में शिवसेना के लीडर संजय रावत को कसूरवार ठहराया और उन्हें 15 दिनों की जेल की सज़ा सुनाई। इस मामले पर संजय रावत ने रद्दअमल में कहा कि मोदी चीफ जस्टिस के घर लड्डू खाने पहुंच सकते हैं,
तो इनके खिलाफ सज़ा का ऐलान क्यों नहीं आएगा। 15 साल की सजा होने दो। ये न्यायालय है, ये क्या हिंदुस्तान की चीफ जस्टिस है क्या? जिनको सजा देनी थी आपके पार्टी में आपको लेकर बैठे हैं। आप कितनी भी सजा मुझे दीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 15 दिन की सजा दी है, आप कोर्ट का ऑर्डर पढ़िए। कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि मैंने गलत कहा है। कोर्ट ने ये नहीं कहा, कोर्ट ने ये कहा है कि पब्लिक इंटरेस्ट में कहा है। लेकिन वो जो नंगा आदमी है, दिन रात नंगा घूमता है, वीडियो पे मैं देखा, उसकी बीबी को लगता है उसके मन को वेदना हुई है। अपने हस्बैंड को नंगा देखकर वेदना नहीं हुई। पर सर उनका ये कहना है कि आपको सजा नहीं हुई, उद्धव ठाकरे जी को किसी को सजा नहीं हो गई है। ये पूरी न्याय व्यवस्था का संघीकरण हो गया है। आपने कहा चीफ जस्टिस के घर पे, मैंने कहा ना, चीफ जस्टिस के घर में हमारे प्रधानमंत्री लड्डू खाने को जाते हैं प्रसाद का। पूरा देश देखता है, तो कहाँ हमारे जैसे लड़ने वाले लोगों को न्याय कहाँ मिलेगा? हमको तो सजा ही मिलेगी ना। तो पॉलिटिकली वेंडेट के तहत हुआ है। आपने कहा राहुल गांधी का भी जिक्र किया। और बात करेंगे लेबनान की। इसराइल के बदतरीन फ़िज़ाई हमले में लेबनान में मज़ीद 72 अफराद की जान चली गई। इसराइल हमलों में जाँ बहक होने वाले लेबनानी शहरियों की तादाद 620 तक जा पहुंची है। इस दौरान लेबनान और इसराइल में जारी जंग को रोकने के लिए अमेरिका और फ़्रांस की जानिब से 21 रोज़ा जंगबंदी की तजवीज़ पेश की गई। अमेरिका और फ़्रांस की जानिब से लेबनान और इसराइल के दरमियान होने वाली जंग को रोकने के लिए तजवीज़ यूरोपीय यूनियन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इटली, जर्मनी, जापान, सऊदी अरब, यूएई और कतर ने भी फ़्रांस और अमेरिका की इस करारदाद को तायीद की। लेकिन बाज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल ने जंगबंदी की तजवीज़ को ठुकराते हुए इसे मुस्तरद कर दिया है। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र। रियासत तेलंगाना में इंदिरा स्कीम के तहत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मकानात फराहम करने के मंसूबे पर काम करें। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने सेक्रेटरीट में मुनक़दा जायज़ा इजलास में की शिरकत। मरकज़ी स्कीम से भरपूर फ़ायदा उठाने की अहदेदारों को दी हिदायत। साबिक़ा रियासती वज़ीर KTR ने अपने हल्का असम्बली सिलसिला का किया दौरा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रेवंत रेड्डी हुकूमत पर की सख्त तनकीदें। हैदराबाद की मूसा नदी के अतराफ तामीर मकानात को मुनज़्ज़म करने के लिए नोटिसें जारी। मुकामी अवाम में बरहमी की लहर। हुकूमत से मुतबादल ज़मीनात फराहम करने का किया गया मुतालबा। गुज़िश्ता चंद दिनों से जारी शदीद बारिश के बाद हैदराबाद के जुड़वां आबी ज़खायर भर गए। उस्मान सागर और हिमायत सागर से फाजिल पानी का किया जा रहा है इखराज। हम हरियाणा में सबकी हुकूमत बनाएंगे और आवाम के लिए करेंगे काम। आवाम के आंसू पूछेंगे। कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी का हरियाणा में इलेक्शन रैली से खिताब के दौरान वादा। शहर मुंबई में शदीद बारिश के बाद ताहाल 4 अफराद हलाक। आज तालीमी इदारे भी बंद रहे। रेल सर्विस भी हुई मुतासर। और इसराइल के लेबनान में एक और बदतरीन फ़िज़ाई हमला। मज़ीद 72 अफराद लुक़्मे अजल। हलाकतों की तादाद 620 हो गई। जंग को रोकने के लिए अमेरिका और फ़्रांस की जानिब से 21 रोज़ा जंगबंदी की है तजवीज़। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यही ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफ़िज़।